आइए अभी आप सभी पूर्व वक्ता महाराज जी के श्रीमुख से सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे थे और अब हमारे मध्य परम पूज्य कौशल नंदन प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता श्री मोहित राज जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। आप सभी सनातनी भाई बहन माताएं बहनें सुंदर कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनावें। जय सिया राम, जय श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राधे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभास पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय गणेश गिरिजासुवन मंगलमूल महेश। जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। जाके पूजा भाव से मुग्ध भय श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मोहित करत प्रणाम। आइए हनुमंत लाल
विराजिए आसन पर, कथा करऊं सोमति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरहूं, बैठिय पवन कुमार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान देवकी हलाद करता नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद गोपी प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में नमन करते हुए अगर देखा जाए तो आप सभी लोग निरंतर इस बरखंडी बाबा के पावन प्रांगण में बढ़िया सुंदर कथाओं का रसास्वादन कर रहे थे, निरंतर कर रहे थे। और सानिध्य भी किसका प्राप्त है? साक्षात देवादिदेव महादेव का सानिध्य प्राप्त है। और जिन्होंने आयोजन कर रखा है, अगर देखा जाए इस बरखंडी नाथ धाम के महंत 108 श्री सुनीलपुरी जी महाराज तो साधारण नहीं है। काहे के लिए हो? महादेव का स्थान मिल जाए, महादेव के सामने प्रांगण मिल जाए और उस प्रांगण में अगर सुंदर कथा सुधा माधुर्य का रसास्वादन किया जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और वैसे भी कहा गया है, हो क्या बताया गया है? अभी आप लोग बहुत सुंदर चरित्र सुन रहे थे। किसका चरित्र सुन रहे थे? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणानुवादों को श्रवण कर रहे थे प्रवक्ता जी के माध्यम से। बढ़िया सुंदर महादेव के गुणानुवादों को श्रवण कर रहे थे, लेकिन इन गुणानुवादों को श्रवण करने का अवसर व्यक्ति को कब प्राप्त होता? महाराज तो मान लो राम कथा सुनाए, हमार मन कहा था कि हम भागवत सुनाए जे पूरी यक्के दिना में कुल हो। हाँ भाई, काहे कि ज्यादा समय के पास आज के टाइम पर है ये ना है, यही तो स्थिति है। बहुत सारे ऐसे लोग, अगर मैं इस स्थान पर आकर के ये संख्या देखता हूं, ऐसी संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन जिस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस ध्वनिवर्धक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज कर्ण गोचर हो रही, ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो सकता है। भागवत में बताया गया है, जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब वो ऐसी सुंदर कथा सुधा माधुर्य का रसास्वादन करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त कर पाता। भाई बताया गया, मानस में भी बताया गया कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, और छोटे मन की मलिनता तब भावे सतसंग। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसी सुंदर कथा सुधा माधुर्य का रसास्वादन करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे होंगे कि चलो चल करके कथा के पावन पांडाल में बढ़िया सुंदर सुना जाए, नहीं सुन पाओगे, क्योंकि बताया गया न हर व्यक्ति कथा को सुनने का अधिकारी है, न हर व्यक्ति कथा को कहने का अधिकारी है। और रामचरितमानस में भी बताया गया है, क्या कहा गया हो कि राम कथा के ते अधिकारी
और जे का सत संगति अति प्यारी। भगवान राम की कथा के, देवादिदेव महादेव की कथा के, भगवान श्री कृष्ण की कथा के कौन अधिकारी है? जिनको सत्संग से प्रेम है वो कथा के पावन पांडाल में आएंगे। बाकी जिनके अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल प्रपंच भरा होगा, वो चाह करके भी कथा के पावन पांडाल में नहीं आ पाएंगे। हाँ भाई, ये स्थिति ईश्वर ये बताता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे, लेकिन का कीन जाए हो, काम से केहू का फुर्सत है नाई बाई के चले सत्संग सुने हो। अगर किसी से कहा भी जाए तो वो कहते हैं भैया कहा तो नौकरी छोड़ के 24 घंटा सत्संग ही सुना जाए। भाई तो आपको 24 घंटा सत्संग सुनने की अथवा करने की आवश्यकता नहीं है, 12 घंटा भी नहीं कर सकते। और देखा जाए 6 घंटा भी ज्यादा लगता है। कहा भाई 6 घंटा भी आज के समय पर ज्यादा लगता है। तीनों ना करो, 1.5 घंटा ना करो तो कितना किया जाए हो, ज्यादा नहीं करने की आवश्यकता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम, एक श्लोक सुन लो, आधा श्लोक सुन लो, और अगर एक श्लोक भी सुन लोगे, आधा श्लोक भी सुन लोगे, तो इस श्लोक के माध्यम से उस श्लोक को बनाने का जो सामर्थ्य रखता है वो है भागवत। इस श्लोक से लेकर के उस श्लोक का जो दिग्दर्शन कराती है वो है श्री रामचरितमानस। साधारण है अपने आप में। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदारेण गर्जति। कोई सानिध्य ग्रहण करके तो देखे, भागवत शास्त्र अपने आप में मुक्ति देने में गर्जना करता। कंप्यन्ते सर्व पापानि, थर 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 पाप कांपते हैं भागवत की कथा से। हाँ, जहां पर भागवत की कथा होती है, जहां पर सत्संग होता है, थर 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 पाप कांपते हैं। लिखा है हो कंप्यन्ते सर्व पापानि, सब पाप कांपते। लेकिन कब? जब श्रवण करने आओगे तो ज्यादा देर ना सुनो तो कितना सुनो हो, श्लोकार्धम श्लोक पादम, एक श्लोक सुनो, आधा श्लोक सुनो। और अगर मानस के माध्यम से समझा जाए तो कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधिव में पुनियाधि, और तुलसी संगति साधु की हर ही कोटि अपराध। करोड़ों पापों का शमन करने की जो क्षमता रखती है वो है भागवत, और समस्त पापों का समूल विनाश करने के मार्ग का जो दिग्दर्शन कराती है वो है श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस की कथा का, भागवत की कथा का सानिध्य ग्रहण करना पड़ेगा। साधारण है। भागवत के जो एक एक श्लोक हैं साक्षात अपने आप में मंत्र हैं हो। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 जिसमें स्कंद है, 365 जिसमें अध्याय है, परीक्षित और शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज का जिनमें सुंदर चरित्र है, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में विशेष रूप से बताया गया। ये स्थिति क्या है? ईश्वर बार बार क्यों दिग्दर्शन करवाता है? मैं महाराज जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हो। बहुत दूर था, लेकिन उस समय प्रतापगढ़ में कथा चल रही थी जब महाराज जी का फोन गया। कारण क्या था? खाली यज्ञ के माध्यम से हम आ गए। यज्ञ क्यों करना चाहिए? अगर सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करना है, सनातन धर्म के पद्धति को मजबूत करना है, तो ऐसे यज्ञों का आयोजन करना पड़ेगा। क्योंकि यज्ञ से क्या होता? यज्ञ से किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं होता है, बल्कि यज्ञ जो होता है लोक कल्याण के हितार्थ होता है। यज्ञ जो होता है जन कल्याण के हितार्थ होता है, और जो यज्ञ का आयोजन होता है वो क्षेत्र कल्याण के हितार्थ होता है। इसलिए भी यज्ञ करना पड़ेगा। समस्त सनातनियों को एकजुट होकर के हो। काहे के लिए? कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से।
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। प्यारे विषय मदपान कर मतवारे ना बनो। प्यारे विषय मदपान कर मतवारे ना बनो। प्यारे विषय मदपान कर मतवारे ना बनो। आए हो स्वच्छ जन्म से अब खारे ना बनो। आए हो स्वच्छ जन्म से अब खारे ना बनो। स्थिति क्या होती है? होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जहां पर यज्ञ होता है, जहां पर सत्संग होता है, जहां पर ईश्वर के गुणानुवाद होते हैं, वहां पर परमात्मा बहुत जल्दी आता है। भगवान क्या कहते हैं? गीता में कहते हैं, भगवान क्या कहते? भगवान इन आए कहा थे कि हम मक्खन मिश्री खाए करती रही भाई। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं रास रचाने के लिए आऊंगा, मैं माखन मिश्री खाने के लिए आऊंगा। जब ज्यादा भोग लगेगो तब अबे तो भगवान का कहते हो। डिम डिम घोष के साथ गीता में भगवान क्या उद्घोष करते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या बताते हो कि जब जब सनातन धर्म की हानि होती है, जब जब सनातनी भक्तों पर अत्याचार होता है, जब जब सनातन धर्म पर अत्याचार होता है, तब मैं अवतार लेता। यह स्पष्ट भगवान ने कहा। जब व्यक्ति सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को चोट पहुंचाना प्रारंभ करता है, तब वो परमात्मा अवतार लेता है। वो काहे के लिए हो? राक्षस की कमी कभी किसी युग में थी नहीं, इस बात को समझिएगा। ये सतयुग में देखा जाए तो बहुत सारे राक्षस थे। त्रेतों में यह संख्या बहुत ज्यादा रही हो। एक खर थे, दूसर थे, विराट थे, त्रिशरा थे, ताड़का थे, रावण थे, मेघनाथ थे, कुंभकर्ण थे, अतिकाय थे। भाई राक्षसों की संख्या कम थी क्या? और देखा जाए हो द्वापर में भी राक्षसों की संख्या कम नहीं हुई। अघासुर, वकासुर, तृणावर, धेनु, केसी, सल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, कंक, निग्रोध, काल्यवन, जरासन, प्रलंबा, स्वयं बड़े हो पूतना। अगर देखा जाए तो राक्षसों की संख्या कम नहीं थी। और अगर कलयुग में देखा जाए हो तो कलयुगों में राक्षस की संख्या बहुत ज्यादा बात। हाँ है भाई, जब हर एक युग में राक्षस की संख्या रही है तो कलयुग में क्यों नहीं रहेगी? तो कलयुग के राक्षस कौन है हो? अरे यही है उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर, शाह जफर, मीर, बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन काशिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब कौन है? कलयुग के राक्षस। तो जब जिस प्रकार से सनातन धर्म के संस्कृति का ह्रास होता है, तब वो परमात्मा किसी ना किसी रूप में अवतार लेता है हो। आइए चलिए थोड़ा सा श्रवण किया जाए हो। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या है? महात्मा का अगर देखा जाए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये महात्मा का है। दूसरा देखा जाए, यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवौभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तीसरा श्लोक, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
धन्य है महाराज श्री सूत जी और धन्य है शौनक आदि 88,000 ऋषि जो ऐसे सुंदर कथा सुधा माधुर्य का रसास्वादन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ। तो पहले के समय पर एक स्थान सुनिश्चित किया जाता था कि यहां बैठ करके बढ़िया सुंदर कीर्तन करेंगे, बढ़िया सुंदर संकीर्तन करेंगे। तो वहीं पर बैठ करके बढ़िया सुंदर कीर्तन करवाते हैं, बढ़िया सुंदर संकीर्तन करवाते हैं। कीर्तन क्यों करना चाहिए भाई? नाम क्यों लेना चाहिए? कलयुग में बताया गया है कि अगर नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये आधार कार्ड तो मान लो यहाँ 2014 के बाद में आवा है, लेकिन तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए। क्या बताया था उन्होंने हो कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरा हे पारा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में नाम की अपने आप में एक विशिष्ट गरिमा होगी और अगर ऐसे नाम को ले लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। कौन से नाम को लिया जाए हो कि जा सुनाम सो मेरा त एक बारा उतरा हिनार भव सिंधु अपारा। जिस नाम को लेने के पश्चात भव सागर पार कर जाओ, ऐसे नाम को लेना पड़ेगा। वो चाहे राम का नाम ले लो और चाहे कृष्ण का नाम ले लो। तो आइए, जिस प्रकार से हमारी वाह शुद्धि जल के द्वारा होती है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आभ्यंतर शुद्धि है, अंदर की शुद्धि है, जो अंतःकरण है, वो कैसे पवित्र होता है? बाहर कुछ बाय चला जल डाल ली है, शरीर के सफाई हुई, लेकिन अगर अंतःकरण साफ नहीं है तो क्या करोगे? तब भगवान नाम का संकीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चाहे राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात बढ़िया सुंदर प्रभु के गुणानुवादों को श्रवण करेंगे, ससमय श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग बोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे कि मेरे 2 आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे 2 आधार चरणारविंद, मेरे 2 आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद, मेरे 2 आधार राधा कृष्ण के चरणारविंद। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर एक बार भी नाम का स्मरण कर लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अजामिल कौन था हो? अजामिल कौन था भाई? बहुत नीच प्रवृत्ति का था। वैसे तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, लेकिन कार्य कोई ब्राह्मणों वाले नहीं थे। मदिरापान करना, वेश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, ऐसे कार्यों को करना। लेकिन अंत में अगर उसने भगवान के सानिध्य को ग्रहण किया तो उसका भी भवसागर से बेड़ा पार हो गया। तो अगर परमात्मा को याद करते रहोगे तो याद को उलट करके पढ़ोगे तो क्या बनता है? वो दया होता। तो परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा ऊपर से दया कर देता है। इसलिए भी भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, ईश्वर के गुणानुवादों को श्रवण करना चाहिए। और अगर सुनोगे तब जानो
ये भागवत साधारण है हो। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिसको जानने के पश्चात बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, वो है परमात्मा। यत्र सर्गो मृखः जहि जानत जग जाय हेराई। जिन परमात्मा के को जानने के पश्चात जगत का भान न रह जाए, तब जान लो कि सत्य को समझ गए। भागवत के माध्यम से अगर देखा जाए हो, एक एक चरित्र अपने आप में पर्याप्त है अगर कहा जाए हो। और चरित्र अगर कहा जाए तो कितनी देर में कह सकत हो। महात्मा के कथा कहो तो एक दिन में निकले, दूसरे दिन धुंधकारी चरित्र निकले, तीसरे दिन सती चरित्र निकले, चौथे दिन प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है। अरे बहुत सारे चरित्र हैं हो। भगवान का जन्म उत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, तो अपने आप में एक खान है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस ईश्वर के बारे में थोड़ा सा जानिए और समझिए कि किस प्रकार से उस परमात्मा का अवतरण होता है और किस प्रकार से वो परमात्मा कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं गीता में कि जब मैं अवतार लेता हूं तो किस लिए लेता। जब सृष्टि पर अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोकाचारी, व्याभिचारी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब मैं इस सृष्टि पर अवतार लेता हूं, इस धराधाम पर अवतार लेता हूं। ये वही परमात्मा क्या करते हैं, ये किसके यहां अवतार लेते। महाराज श्री जब कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सारे के सारे देवता पहुंचते हैं, कहा विधाता ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। पूछे क्या बात है भाई। बोले प्रभु कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। बोले ऐसी बात है। बोले हाँ, इतना अत्याचार बढ़ गया है कि तो लोग तो मरने के बाद वरासत लगाते हैं, कंस ने जीते जी वरासत लगा लिया। बाप को कारागार में डाल दिया था, स्वयं गद्दी पर जाकर के बैठ गया था। ये स्थिति, तब स्थिति क्या होती है भगवान बताते हैं, थोड़ा सा अत्याचार और बढ़ने दो तब मैं अवतार लूंगा। किस प्रकार से वो परमात्मा कंस के कारागार में मैया देवकी के उदर से अवतरित होता है। और जब वो परमात्मा मैया देवकी के उदर से अवतरित होता है, भगवान के जन्म के कथा काहे सुनाई थे हो, विशेष कुछ ऐसी कथाएं हैं जो विशेष होती हैं। और जब वही परमात्मा अवतरित होता है, महाराज श्री वसुदेव जी लेकर के नंद बाबा के यहाँ जाते हैं। धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, वही परमात्मा जब धीरे धीरे बड़ा होना प्रारंभ करता है तो ये वही बाल लीला करता है, वही माखन चोरी करता है, वही गौओं को चराता है, गोचारण लीला करता है, वही कंदुक क्रीड़ा करता है। और कंदुक क्रीड़ा भी कैसे करता है, साधारण है। माखन चोरी भागवत में 2 श्लोकों में है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर देखा जाए तो 10वें स्कंद के जो 90 अध्याय हैं, उनकी अपने आप में एक विशिष्ट गरिमा। राम जी का भी चरित्र है 9वें स्कंद में, 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। वही नन्हा सा परमात्मा अवतार लेने के पश्चात कंदुक क्रीड़ा करता है, गेंद खेलता। आप लोगों ने देखा होगा, जो कथा सुने होंगे उन्होंने सुना भी होगा। एक बार की बात है कि सारे के सारे गोप ग्वाल कौन कौन है हो, आप तो कहे शुक्लार्जुन है, देवप्रस्थ है, श्रीदामा है। कौन है? श्रीदामा है, सुदामा नाय है। सुदामा जी सांदीपनी जी के यहाँ गुरुकुल में मिले थे, यहाँ श्रीदामा जी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, कंदुक क्रीड़ा करने गए थे। कहाँ? बढ़िया सुंदर गोकुल में। ये जाकर के गेंद खेल रहे थे, ऐसे ऐसे पास कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को पास करना है हाथ में दे करके। पास करते करते भगवान के पास में पास किया, और जैसे भगवान के पास में पास किया, भगवान ने क्या किया, यमुना जी में गेंद को पास किया। जैसे गेंद यमुना जी में गई, ये देखने लगे श्रीदामा जी, ये क्या किया तुमने? अरे बोले भैया क्या किए हैं? अरे बोले हमको गेंद ला करके दो, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अरे बोले भैया थोड़ा नीचे बात करो, नंद बाबा के यहाँ के हैं, गेंद की कमी थोड़ी ना है हो। बोले हमको ये वाली गेंद नहीं चाहिए। बोले तो कौन सी गेंद चाहिए भाई तुमको? भाई बताओ ना। बोले हमको वही गेंद चाहिए जो गेंद तुमने उठा करके यमुना जी में फेंका है। बोले जाके ले आए। बोले हाँ तत्काल जाकर के लेकर के आओ, समय नहीं है। बोले सही बोल रहे? बोले हाँ हम सही बोलते हैं, हम आपके जैसे नहीं, हम जितना बोलते हैं सही बोलते हैं और विलंब मत कीजिए।
ये जैसे इस प्रकार से श्री दामा जी ने कहना प्रारंभ किया। अगर ध्यान से सुनोगे तो एक घंटा में श्रीमद् भागवत महापुराण कंप्लीट, और कहा जाए तो महीना भर में हम ही न बाज पे पूरी। हाँ, नहीं कह पाएंगे भाई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये स्थिति क्या, ये जैसे सुदामा जी ने बहुत कहा बार बार कि जाकर के लेकर के आओ। ये भगवान श्री कृष्ण जाकर के कदम के डाल पर चढ़ते हैं। डाल पर चढ़ने के पश्चात सुदामा जी की तरफ देखा, देखने के पश्चात का कूद जाए। ये सुदामा जी ने कहा ज्यादा नाटक न बनाओ, जाके गेंद लेकर के आओ। ये जैसे इतना कहा, भगवान क्या करते हैं, वही कदम के डाल से यमुना जी में छलांग लगा दिया। जैसे यमुना जी में छलांग लगाया, अंदर गए। ये क्या देखते हैं, जो कालिया नाग था वो शयन कर रहा था, जो नाग पत्नियां थी वो पंखा कर रही। ये जैसे उन्होंने, नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा, तो देखने के पश्चात कहां आ गए भाई। अरे बोले हम अपना गेंद लेने आए हैं। तो पहले तो ये आश्चर्य में थी कि यहां कोई आ नहीं सकता। एक पक्षी अगर ऊपर से उड़ता था तो विष का प्रभाव इतना था कालिया का कि अगर कोई पशु वहां पर जाकर के जल पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। भगवान सीधा कूद गए। ये जैसे नाग पत्नियों ने देखा, बोले कहां से आ गए, बोले गेंद लेने आए हैं। अरे बोले जल्दी से लेकर के उठा करके चले जाओ, वरना अगर जग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बोले उठा ले, बोले हाँ जल्दी से उठाओ, उठा करके तत्काल निकलो यहां से। ये भगवान क्या करते हैं, जाते हैं गेंद उठाने के लिए। एक बहाना गेंद होता है, सर से जाकर के कालिया नाग के पूंछ को खींच दिया। जैसे सर से खींचा, निद्रा भंग हुई, और जैसे निद्रा भंग हुई विश्वमन करना प्रारंभ किया। अब जाकर के जो नाग पत्नियां थी होश उड़ गए हो देख कर। भगवान की तरफ देखा, देखने के पश्चात भगवान को लपेटना प्रारंभ कर दिया। और जैसे भगवान को लपेटना प्रारंभ किया, ये स्थिति क्या होती, जैसे भगवान को लपेटना प्रारंभ किया, भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर के आकार को बढ़ाना प्रारंभ किया। और जैसे शरीर के आकार को भगवान ने बढ़ाया, चट 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 करके जितनी हड्डियां थी कालिया नाग के सब टूटना प्रारंभ हुई। जैसे हड्डियां टूटना प्रारंभ हुई, तब जाकर के समझ में आया कि इस बार जो पंगा लिए हैं वो कोई सर्वसाधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। नाग पत्नियों ने भी प्रणाम किया, कालिया नाग ने भी प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो भगवान ने कहा ऐसा है, अगर ज्यादा समय यहां लग जाएगा तो बाहर वाले सब परेशान हो जाएंगे। हाँ भाई, ये नंद है, सुनंद है, उपनंद है, महानंद है, मैया यशोदा है, और सारी की सारी वहां की जो ब्रज की वनिताएं हैं वो हैं, आगतोक है, शुक्लार्जुन है, देवप्रस्थ है, श्रीदामा है। सब सोच रहे हैं कि लगता है अपशगुन हो गया है। ये जो गोप ग्वाल है वो सुदामे की तरफ देख रहे हो, श्रीदामा से कह रहे कि सब तुम्हारे करने से हुआ है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सब तुम्हारे ऊपर जाएगा। बोले सब हमारे ऊपर जाएगा। अरे बोले गड़बड़ तो हो, तब तक क्या होता है, ये भगवान श्री कृष्ण कालिया को आदेश देते हैं ऊपर लेकर के चलो। जैसे कालिया भगवान को अपने फन पर बिठा करके ऊपर लेकर के जाता है तो स्थिति क्या होती है, इतनी सुंदर झांकी बनी है कि आकाश से देवता देख रहे, सारी की सारी देवांगनाएं देख रही है। स्थिति क्या होती, भगवान कालिया के कई सारे फन हैं, और भगवान कालिया के जिस फन पर पैर रखते वो फन दब जाता। तो जो देवता ऊपर से देख रहे हैं उनको मालूम पड़ रहा है कि भगवान कालिया नाग के फन पर तांडव नृत्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसे, एक जिस फन पर पांव रखते वो दब जाता। एक बड़ी सुंदर लेखनी चलाई है, किसने चलाई है, वो सूरदास जी ने। क्या कहते हो कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर। बिम 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 बिनति करत नाग वधुहारी, बिम बिम बिम
गति करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सन 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 काद नंदन नारद मुनि सन 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 कादि नंदन नारद मुनि सन 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 कादि नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। क्या होती है वो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ऐसा मालूम पड़ रहा है। वही परमात्मा क्या करते हैं, जब वहां से ऊपर आते हैं तब कालियानाग को आदेश देते हैं कि यमुना छोड़ करके जाकर के रमणक द्वीप पर्वत पर निवास करो, अब तुमको गरुड़ से कोई खतरा नहीं होगा। वही परमात्मा क्या करते हैं, जब थोड़ा सा समय और व्यतीत होता, वही परमात्मा रोटी मांग मांग करके खाते हैं। जो स्वयं ब्रह्म है वो रोटियां मांग करके खा रहे हैं। एक बार वृंदावन में दावानल अग्नि लग गई, पान कर गए, ऐसे ही अग्नि का पान कर जाते हैं। वही परमात्मा क्या करते हैं, समय रहते गिरिराज धारण करते हैं, गिरिराज को उठाते हैं। और वही परमात्मा क्या करते हैं, गिरिराज को उठाने के पश्चात हो जब आवश्यकता पड़ती है तो अघासुर वकासुर तृणावर्धेनो के से सबको एक एक करके निपटाते हैं। वो अगर निपटाया जाए तो एक राक्षस एक दिन में मरे हो। ये महाराज के ऊपर कहा तो एक घंटा में 50 राक्षस मारे, कहा 50 घंटा में एको राक्षस न मरे। हाँ भाई, सिद्धांत है कथा का हो, जैसा समय वैसी कथा, जैसा समय वैसी चरित्र हो वैसा चरित्र, भाई सीधा सा सिद्धांत है। वही परमात्मा क्या करते हैं, जब कंस को लगा कि भाई जो गया वो गया का गया रह गया, जो राक्षस जाते हैं सबको भगवान परम धाम पहुंचाते हैं, कोई वापस नहीं आता है, तब क्या करते हैं, अक्रूर जी को बुलाते हैं, क्या करते हैं, गोकुल भेजवाते हैं, वहां से भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नहीं, मान लो साक्षात अपने काल को बुलाए। वही भगवान जब जाते हैं तो ये स्थिति क्या होती है, वहां जैसे गए प्रथम बार में कौन मिला हो, जैसे वहां पहुंचे तो स्थिति क्या है, तो कई सारे लोग, नंद है, सुनंद है, उपनंद है, महानंद है, गोप है, ग्वाल है, सब गए थे। कहां गए हो, मथुरा। मथुरा में किस लिए गए थे, क्योंकि मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। जब जाकर के देखा तो अक्रूर जी रथ पर लेकर जा रहे थे। जैसे मथुरा नगरी में पहुंचे भगवान ने रथ को रोक दिया। बोले काका श्री, बोले हाँ, बोले हमारा मन है थोड़ा सा पैदल चले। तो काहे के लिए पैदल चले हो, भगवान की जन्मभूमि है मथुरा और जन्मभूमि का सम्मान करना चाहिए। वैसे भी बताया गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो है वो जन्मभूमि जो है वो माता से भी बढ़कर के होती है, इसलिए जन्मभूमि की गरिमा बढ़ाने के लिए भगवान पैदल चलते हैं। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये स्त्री दामा ने कहा, ए भैया यहां आ गए हो सब राजा रानी के नगर में, थोड़ा सा सूट बूट देख लो कैसा है, भाई कपड़े देख लो कैसे हैं। तो बोले क्या किया जाए, तब तक सामने देखते हैं एक धोबी था जो कंस के वस्त्रों को धोला करता था। स्थिति क्या हुई, देखा तो सुदामा जी से कहा जाकर के धोबी से वस्त्र मांग लाओ, पहना जाए। बोले हम ही जा रहे, बोले जाओ जाकर के मेरा नाम बता दो, अभी वस्त्र दे देगा। स्थिति क्या होती है, सुदामा जी गए धोबी से वस्त्र मांगने के लिए। बोले भैया, बोले हाँ भैया, बोले कुछ वस्त्र दे दो। वो कृष्ण और बलराम भी आए हैं, उनको भी चाहिए। देखा सुदामा जी की तरफ, अच्छा बोले कृष्ण बलराम की बात कर रहे हो, कमरी कथरी ओढ़ने वाले वो राजसी वस्त्रों को पहनेंगे, जाकर के बता दो, ऐसा चाटा मारेंगे अगर दोबारा वस्त्र की बात कर दिए कि बुद्धि काम नहीं करेगी। सुदामा जी सोचे हम तो ठीक ठीक मांगने आ रहे हैं, ये तो फिर अलगे उतारू है। वो बोले क्या किया जाए, बोले यहां से निकल लो। काहे के लिए निकल लो, होए कमाई कम और खर्चा ज्यादा मिट जाने के लक्षण हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा
पिट जाने के लक्षण। तो सुदामा जी ने कहा पहले अपनी स्थिति देख लो। ये पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, पूछे वस्त्र लेकर के नहीं आए? बोले भैया हम तो नहीं ला पाए, लेकिन आप जाकर के ले आइए क्योंकि आपको मिल जाएगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा। बोले हम जा? बोले हाँ हाँ आप जाइए, आपको मिल जाएगा। ये स्थिति क्या होती? जैसे भगवान बोले चलो ठीक है हम जाते हैं, जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, बैठो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे भगवान गए वहां, बोले भैया कुछ वस्त्रों को दे दो। बोले क्या करोगे रे? बोले पहनेंगे भाई। बोले इन राजसी वस्त्रों को तुम पहनोगे? ए गोप ग्वाल, हे भगवान की तरफ देखा, देखने के पश्चात फिर से रिपीट किया, ऐसा चाटा मारेंगे जैसे ऐसा चाटा शब्द निकला। भगवान को आया क्रोध। भगवान क्या करते हैं, एक चाटा ऐसा मारा कि सर धड़ से अलग हो गया हो। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, भागवत का श्लोक है। रजकस्य कराग्रेण शिरा कायात पातयते। मान लो भगवान का जो नाखून है सीधा सुदर्शन चक्र का काम कर रहा है, एक ही चाटा में सर धड़ से अलग हो गए। और जब सर धड़ से अलग हो गया तब मामला समझ में आया और जितने थे सबको पता चल गया कि कंस मारा जाएगा, सत्ता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जाएगी। ये धोबी कौन था? ये वही त्रेता वाला धोबी था। कौन सा? त्रेता वाला धोबी था जिसने सीता जी में दोष देखा था। इसीलिए कहा गया है ओए किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए। सीधा सा सिद्धांत। अरे देखना है गुण देखो, दोष से क्या लेना भाई? गुणों ना देखो, हो जो जैसा है वो वैसा है। भगवान क्या बताते हैं, आठहु जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखो परितोषा। स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। तो ये वही त्रेता वाला धोबी है जिसने सीता जी में दोष देखा था। तब भगवान ने कहा था कि इस बार हमारे नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा है, लेकिन जब द्वापर में आएंगे तब मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होगा, तब आकर के समझाएंगे। इसीलिए कहा जाता है बहुत संभल कर रहना चाहिए हो कि तुलसी यही जग आई के बदला कहू न जाए, और जो सर काटव आन के आपन रहव बचाए। अपना भी बचाते रहो। तो वही तो स्थिति है। एक जैसे धोबी को मारा, थोड़ा सा आगे बढ़े, ये जो राजसी वस्त्र था धोबी के पास सब ले लिया हो और लेकर के सब गोप ग्वाल पहन लिए। अब वस्त्र तो पहन लिए हैं, लेकिन कपड़ा चाहे जितना अच्छा पहन लियो, अगर फिटिंग ना ही सही है तो मामला फिर जमेगा नहीं। अब पहने तो हैं भाई। अरे ये सब छोटे छोटे गोप ग्वाल थे, वहां के जो राक्षस थे, फिर हाइट के हिसाब से अनुमान लगा लो कैसा वस्त्र रहा होगा। ये स्थिति क्या हुई, जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, बोले भैया ये फिट नहीं है मामला। तो बोले क्या किया जाए? जब तक थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखते हैं कंस के यहाँ एक दर्जी रहता था जो कंस के वस्त्रों को सिला करता। बोले इन्हीं को देकर के फिट करवा लो। एक दर्जी को दिया, दर्जी ने क्या किया, चट से सारे के सारे वस्त्रों को फिट कर दिया। और जब फिट कर दिया तो स्थिति क्या हुई, जेब में हाथ डाला कि भाई कुछ दिया जाए। लेकिन अगर कहा जाए तो कहा जाए सकते हो, सूट बूट हाई है, जेब में पैसा हनाई है भाई। अरे कपड़ा मांग के पहनी नहीं तो पैसा कहां से आ जाए भाई। बोले क्या किया जाए? देखा दर्जी की तरफ, दर्जी ने हाथ जोड़ा, ऐसा है प्रभु जाइए आप, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक भगवान थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मथुरा में, तब तक स्थिति क्या होती है। एक सुदामा नाम का माली था जो कंस के यहाँ पुष्प का बहुत बड़ा व्यापारी था। जैसे भगवान को देखा, बलराम को देखा, नंद सुनंद उपनंद महानंद आक्तोक शुक्लार्जुन देव प्रश्री दामा को देखा, एक एक पुष्पों की माला को उठा करके भगवान को सीधा अर्पण किया हो, सीधा पहना दिया सम्मान में। और जैसे थोड़ा सा आगे परमात्मा बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, ऐसे जा रहे थे सबके साथ में, तब तक देखा कि इधर से तिवक्रा आ गई। एक कुब्जा रहती थी, तो कुब्जा का कार्य क्या था? एक कुब्जा कंस के दरबार में चंदन घिसने का कार्य करती थी। जिस चंदन को कुब्जा घिसती थी, कंस उसी चंदन को अपने मस्तिष्क में लगाता था। तो कुब्जा जो थी वो 3 जगह से टेढ़ी थी, इसीलिए उनका नाम था तिवक्रा। ये जैसे सुदामा जी ने देखा कि 3 जगह से टेढ़ी थी,
और जब वो चल करके जा रहे थे तो भगवान की तरफ देखा, कहा हे भैया, बोले हाँ। बोले देखो बहुत अच्छी सुंदरी जा रही है। बोले सुंदरी जा रही है। अब सोचो जो 3 जगह से टेढ़ा होगा और टेढ़ा होने के बाद चलेगा, फिर तुम उसको सुंदरी कहोगे तो क्या स्थिति होगी। ए भगवान ने देखा, बोले अच्छा सुंदरी कहे हो। ए भगवान देखते, तो भगवान ने देखने के पश्चात कहा ए सुंदरी। कुब्जा ने देखा, बोले हाँ सुंदर। भाई मैं सुंदरी हूं तो तुम सुंदर हो, श्याम सुंदर हो, लेकिन सुंदर तो हो भाई। बोले क्या नाम है। बोली मेरा नाम तिवक्रा है। क्या कार्य करती हो। कंस के यहाँ चंदन घिसने का कार्य करती हूँ। जिस चंदन को घिसती हूँ कंस उसी चंदन को अपने मस्तिष्क में लगाता। देखा, जब तक देखने के पश्चात पता चला, जब तक भगवान वार्तालाप कर ही रहे थे तब तक जो घिस करके लेकर के चंदन को गई थी भगवान के मस्तिष्क में लगाया। महाराज श्री बलराम जी के मस्तिष्क में लगाया। लगाने के पश्चात क्या किया, जितने गोपाल थे सबको लगा दिया। और जब लगा दिया भगवान ने देखा, तो देखने के पश्चात भगवान ने सोचा लाओ कुछ उपकार कर दिया जाए। जैसे चंदन लगाया है, भगवान क्या करते हैं, एक हाथ रखा कुब्जा की कमर पर, एक हाथ रखा दाढ़ में, जैसे चट से उठाते हैं, खट से दिव्य सुंदरी हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये भी भगवान की एक अमानवीय लीला है। और जब खट से दिव्य सुंदरी हो गई, ये तब भगवान की तरफ देखने लगी। भगवान ने कहा ऐसा है अभी बहुत कार्य करना और जल्दी से अब यहां से चली जाओ। एक उपजा ने कहा हे प्रभु, इस शरीर को सुंदर बनाने वाले आप हो, तो इस शरीर से सेवा सिर्फ आपकी हो पाएगी। एक जब तक इतना कुछ भगवान कुछ कह पाते, एक चट से पकड़ा भगवान के पीतांबर को, खट से गांठ लगा दिया। और जैसे गांठ लगाया, अब भगवान सोच रहे क्या किया जाए। महाराज श्री बलराम जी खड़े थे, उन्होंने भी मुंह घुमा लिया। हाँ भाई घुमा लिया, काहे के लिए, अब रिश्ता में जेठ लागे। और कबो कबो अगर ये कंडीशन आ जाए कि भाई घूंघूट ना कर रहे हैं तो जेठे का मुंह घुमा लिया चाहिए भाई। ज्यादा अगर सम्मान वाले हो तो भाई वो नहीं पर्दा कर रही है, तुम ही मुंह घुमा लो ना। देखो भाई महाराज श्री बलराम जी ने तुरंत क्या किया, मुंह घुमाया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया देखो दाऊ भैया नाराज हो रहे हैं, मिलेंगे जब आगे समय आए। वही भगवान क्या करते, एक जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोलिया प्रधान फाटक पर खड़ा किया कंस ने, किसको, कोलिया पीठ हाथी को। इस समय रहते भगवान ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, जाकर के कोलिया पीठ का उद्धार किया। अंदर जाकर के देखा तो धनुष रखा हुआ था और कंस को यह पता था कि जब ये धनुष टूटेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और निश्चित तौर पर भगवान जैसे गए, जाकर के धनुष को उठाया। और जैसे भगवान ने जाकर के धनुष को उठा करके जब प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, एकदम से टूटा धनुष। और जैसे यहाँ धनुष टूटा, वहां स्थिति क्या हुई हो, वहां पूरी तरीके से कंस का जो सिंहासन था वो डगमगा गया। भगवान इधर धनुष तोड़ते हैं, शल को मारते हैं, तोशल को मारते हैं, अंदर राज दरबार में जाते हैं। क्या देखते हैं कि कौन बैठा हुआ था, इस सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था। देखा कंस की तरफ, एक कंस जब भगवान को देखता है तो भगवान का चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ रहा, मालूम पड़ रहा है साक्षात चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ रहा। एक जैसे देखा कंस ने, देखने के पश्चात ये स्थिति क्या होती है, बड़ी विकट मालूम पड़ती है। हो क्या सोच रहा है कर? समझ में आ गया कि समस्या विकट होने वाली है। भगवान आगे बढ़ते हैं, कंस की शिखा को पकड़ते हैं और शिखा को पकड़ने के पश्चात याद करवाया कि अरे कंस याद कर, मैं उसी देवकी का 8वां लाल हूं जिस भविष्यवाणी को तूने सुना था। अरे बात करते करते हो क्या करते हैं, पकड़ करके कंस की शिखा को घुमा करके पटका, कंस का प्राण निकला, अच्छा करके भगवान के अंदर में समाहित हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। वही परमात्मा कंस को मारता है। कंस को मारने के पश्चात कंक निग्रोध आदि कंस के 6 भाई और थे, उनको भी मारा। उसके पश्चात उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्त, किसकी बेटी थी, जरासंध की बेटी थी। जरासंध का भी मान लो उद्धार करते हैं हो। वही परमात्मा क्या करता है, जरासंध को जब पता चला सेना लेकर के आया, 17 बार भगवान ने मारा लेकिन छोड़ दिया। जरासंध को मारे नहीं थे,
कालीवन का तो सर्वनाश किया, लेकिन जरासंध को नहीं मारा। काहे के लिए नहीं मारते थे वो? कि सबको बटोर करके लेकर के आए तब इकट्ठे मारा जाए। वही परमात्मा क्या करते हैं महाराज, श्री मुचकुंद जी सो रहे थे, मुचकुंद जी के द्वारा कालीवन का उद्धार करवाते हैं और वहीं से वही परमात्मा द्वारिका जाते हैं। और जब द्वारिका जाते हैं विवाह होता है और विवाह होने के पश्चात वही परमात्मा महाभारत रचवाते हैं। आप समझिएगा कि कथा की वास्तविकता क्या है, थोड़े से में समझिए किस प्रकार से वो परमात्मा अवतरित होता है। अवतरित होने के पश्चात में बाल लीला करता है, माखन चोरी करता है, कंदुक क्रीड़ा करता है, चीरहरण करता है, रास को रचाता है, रोटी को मांग कर खाता है, गिरिराज को धारण करता है, अघासुर बकासुर तृणावर धेनु केसी सल तोसल चाणूर मुष्टिक कंकन ग्रोध कालीवन जरासंध प्रलंबासुर का संहार करता है। और किस प्रकार से वही परमात्मा महाभारत को रचवाता। साधारण है महाभारत, अपने आप में साधारण नहीं है। और महाभारत होता क्यों है हो? बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ? महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो सत्य और असत्य के लिए हुआ था, धर्म और अधर्म को बताने के लिए हुआ था। और जो सबसे बड़ी वास्तविकता है, महाभारत की जो लड़ाई थी वो अधिकार की लड़ाई थी, अधिकार को पाने के लिए हुआ था। यही तो सत्य है। जो लोग रश्मि रथी पढ़े होंगे उनको पता होगा स्थिति क्या होती है। भगवान क्या किए थे? भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर के कहा जाते हैं हस्तिनापुर जाते हैं। और जब हस्तिनापुर जाते हैं तो स्थिति क्या होती है? भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो क्या कहते हैं भगवान कि 2 गांव अगर तो आधा दो भाई, अगर हिस्सा देना चाहते हो तो आधा दे दो। कि 2 गांव अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे। लेकिन स्थिति क्या होती? दुर्योधन वह भी दे ना सका। दुर्योधन ने क्या कहा? जब भगवान वहां गए तो दुर्योधन क्या कहता है? तुम 5 गांव देने की बात करते हो, हम पांडवों को सुई के अग्रभाग तक नहीं देंगे, और अगर उनको लेना है तो लड़ करके ले। जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। हाँ भाई, स्थिति क्या होती? देखा भगवान की तरफ, देखने के पश्चात कहा भगवान क्या कहते हैं? भाई 2 गांव अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम, 5 ही गांव दे दो, पांडव को ज्यादा नहीं चाहिए। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले ना सका। 2 था असाध्य साधने चला। साधारण बात नहीं थी। जो था असाध्य साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। यही तो स्थिति होती है। भाई क्या आया? भगवान ने कहा कि सुनो, सोने को साध न सकता है तो मुझे बांध क्या सकता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। क्या बात करते? चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को मैं अपने अंदर समाहित रखता हूं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे करने से महाभारत होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम चाह करके महाभारत कर पाओगे? तो सुनो, मांगने नहीं आएंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन की या कि मरण होगा। इस बात को समझना। अब याचना नहीं करेंगे, अब सीधा रण होगा। और रण ऐसा होगा जो साधारण नहीं होगा। वही परमात्मा क्या करते हैं? जब समय परिपूर्ण होता है तब कहते हैं चलो ठीक है, महाभारत का युद्ध ही सही हो,
भगवान क्या करते हैं, संदेश सुना करके पहुंच गए द्वारिका। महाभारत का युद्ध पूरी तरीके से निश्चित हो गया कि अब युद्ध होना। तो मदद मांगने के लिए गए, तो कौन कौन गए हो? दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। अर्जुन पहले गए थे भगवान के यहाँ और दुर्योधन बाद में गया था। तो अर्जुन क्या किए? अर्जुन भगवान के पैर की तरफ जाकर के बैठे, चरणों की तरफ, और दुर्योधन किधर बैठा? सिर की तरफ जाकर के बैठा। भगवान ने क्या किया हो? भगवान जब उठे तो भगवान ने नाटक बनाने के लिए करवट ले लिया ताकि दुर्योधन दिख जाए, अर्जुन ना दिखे। ए जैसे भगवान क्या करते हैं, करवट लेकर के उठे। ए स्थिति क्या होती है? देखा दुर्योधन को, देखने के पश्चात पूछा, हाँ भाई बताओ क्या है? ए दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आपको पता है महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका। बोले तो? बोले आपकी मदद मांगने आए। बोले मदद मांगने आए हो? बोले हाँ मदद मांगने आए। बोले अच्छा। अर्जुन की तरफ देखा, बोले आप? बोले प्रभु मान लो हम भी आए हैं, मददें मांगने आए। फिर से देखा दुर्योधन की तरफ, बोले क्या चाहिए? देखिए भाई मेरी एक शर्त है। चलो ठीक है, महाभारत के युद्ध में मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी शर्त, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो लड़ने का कार्य करेगी, दूसरी तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं जिसके तरफ रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले नहीं उठाओगे? बोले हाँ हाँ, मैं जिसके तरफ रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक दुर्योधन ने क्या कहा? अरे बोले प्रभु सेना दे दो। बोले सेना चाहिए? बोले हाँ सेना दे दीजिए। बोले क्यों? तो दुर्योधन क्या कहता है कि मुझको सेना चाहिए, करना है कुछ काम, और दूध दही और छाछ का नहीं चुराना काम। मक्खन नहीं चुरावे के, चीर हरण नहीं करे के। हमको सेना चाहिए, महाभारत के सम्रांगण का युद्ध है, और जब सेना होगी तभी तो युद्ध संपन्न होगा। बोले ठीक है जाओ, नारायणी सेना दे दिए। आप अर्जुन की तरफ देखा, और जब अर्जुन की तरफ देखा तो देखने के पश्चात पूछा भाई आपको? अरे बोले प्रभु अब आपको बचेगा का? भाई सेना आप दे ही दिए हैं, आप ही तो बचे हैं, तो आप हमारे तरफ हो जाइए। बोले लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे बोले प्रभु जिसके तरफ आप हैं उसको अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा सा सिद्धांत है हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता भाई? जब आप हमारे साथ हैं तो हमें चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वही परमात्मा जब समय परिपूर्ण होता है, कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में अगर देखा जाए महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। स्थिति क्या है? कौन है हो? कौरव है, इधर पांडव। उधर देखा जाए गुरु द्रोण है, पितामह भीष्म है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है जो पांडव की तरफ से है, और कौरवों की तरफ से दुर्योधन है, दुशासन है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, और देखा जाए गुरु द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म भी। अब स्थिति क्या हुई? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कौरवों को ये बात लगने लगी। भगवान क्या किए? भगवान सारथी बने। किसके? अर्जुन के। और धीरे धीरे जब युद्ध होना प्रारंभ हो गया तो स्थिति क्या हुई? जब धीरे धीरे युद्ध होना प्रारंभ हो गया तो सबको यह मालूम पड़ने लगा कि कौरव 100 हैं, लेकिन 100 के 100 कौरव सही समय आने पर 100 में परिवर्तित हो जाएंगे निश्चित तौर पर। तो एक दिन की बात है, ये धीरे धीरे जब कौरवों की संख्या घटने लगी तो एक दिन दुर्योधन गया। कहाँ गया? पितामह भीष्म के पास। और जब गया तो जाकर के उसने कहा, ए पितामह सुनो। बोले हाँ। बोले आपके पास इतनी शक्ति है लेकिन आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं नित्य प्रति पांडव कौरवों का सर्वनाश कर रहे हैं और आप शांत बैठे हैं। बोले क्या बात करते? मैं शांत बैठा हूं, तुमको ऐसा लगता है? ए सुनो, मैं नित्य प्रति 10,000 सैनिकों को मारता हूं, ये साधारण बात है। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं नित्य प्रति 10,000 सैनिकों को मारता हूं। ए देखा दुर्योधन। बोले ऐसा है पितामह, सुनो। बोले क्या?
बोले 10,000 को मारने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो बोले खाली 5 का मार दो युद्ध समाप्त। हाँ भाई काहे 10,000 आप मार रहे हैं भाई? बोले तो बोले 5 लोगों को मार दो युद्ध समाप्त हो जाए, बातें खत्म। बोले किसको मारना? अरे बोले अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन्हीं को मार दो युद्ध समाप्त हो जाए। बोले ऐसी बात है। ए सुनो दुर्योधन, तुमको क्या लगता है कि मैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को मार दूंगा तो तुम बच जाओगे जीवित? काल के चक्र को और समय के फेर को परिवर्तन करने की सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। देखा ध्यान से? बोले प्रभु जो हम कह रहे वो कर दो, और नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। पितामह भीष्म को लगने लगा कि मामला कैरेक्टर पे आ रहा है, और जब ये लगने लगा कि मामला कैरेक्टर पे आ रहा है, तब उन्होंने कहा है, क्या कहा? बोले चलो ठीक है भाई। 5 बाण निकाला और निकाल करके बाहर रख दिया, और रखने के पश्चात कहा जा कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। हो ऐसी वैसी बात नहीं है। जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब स्थिति क्या हुई? जैसे आवाज भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची है, थर 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 कांपने लगे हो। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझे में नहीं आता। हाँ भाई कैसे किया जाए कार्य? रात्रि के समय गए अर्जुन के पास, जगाना प्रारंभ किया, उठो उठो उठो। बोले क्या बात है रे? बोले पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है, कल वो महाभारत के युद्ध को जो है समाप्त कर देंगे। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कल। अरे बोले प्रभु जब आप हमारे साथ हो तो काश समाप्त कर दे। भगवान सोच रहे बहुरा गए हैं। अरे मैं साथ हूं लेकिन इनको समझे में नहीं आता कि कार्य तो तुम्ही को करना है ना। भीम के यहां गए भगवान, बोले आप उठिए। भीम ने भी वही कह दिया कि रात्रि में निद्रा भंग मत कीजिए, जो कल होगा देखा जाएगा। भाई जब आप साथ हैं तो किस बात की चिंता? भगवान बड़े चंबित हुए, बोले लगता है अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बोले तो क्या किया जाए? बोले चलो द्रौपदी जी के पास चला जाए। द्रौपदी जी के पास गए, जाकर के बुलाया, और बुलाने के पश्चात क्या कहते हैं? कहते सुनो। बोले हाँ बताइए। बोले जो मैं कह रहा हूं उतना करना प्रारंभ कर दीजिए। बोले क्या करना है? बोले पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया है कि कल वो महाभारत के युद्ध को समाप्त कर देंगे। 5 बाण निकाल करके रख दिए। बोले तो क्या किया जाए? बोले जो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है वो अखंड प्रतिज्ञा होती है, कभी खंड प्रतिज्ञा नहीं होती। बोले किया क्या जाए वो बताओ। बोले जो मैं कहता हूं वो करो। पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था प्रतिज्ञा लेने के पश्चात कि कल प्रातः काल के समय आप अपनी पत्नी को भेज दीजिएगा, मैं उन्हें सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, और जब मैं उन्हें सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा तो मान लो तुम अमर हो जाओगे। है कि नहीं भाई? सीधा सा सिद्धांत। यही कह करके पितामह चले गए थे। ये स्थिति क्या हुई? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को साथ में लिया। साथ में लेने के पश्चात पहुंच गए कहां? जहां पर शिविर लगा हुआ था, प्रधान फाटक पर लिखा हुआ था बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म। जैसे जाकर के देखा, स्थिति क्या हुई? द्रौपदी जी ने पूछा भाई क्या करना है? बोले ध्यान से सुनो क्या करना। बोले बताइए। बोले यहां से जाओ और जा करके सीधा अपने मस्तिष्क को पितामह के चरणों में रख देना, और इस मस्तिष्क को तब तक नहीं उठाना जब तक वो आशीर्वाद ना दे दे। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात। ध्यान से सुनो, जाओ जाकर के उनके चरणों में अपने मस्तिष्क को रखो, और तब तक सर को मत हटाना जब तक वो आशीर्वाद नहीं दे देते हैं। क्या बताते हैं भगवान कि यतिवर बाबा के चरणों में मस्तक जाकर अपना रख दो, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। ये स्थिति क्या हो? क्या कहते हैं कि यतिवर बाबा के चरणों में मस्तक जाकर अपना रख दो, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। ये स्थिति क्या थी? जैसे पांचाली अंदर गई जाकर के क्या देखती है कि थी अर्धरात्रि की बेला में, अर्धरात्रि का समय था,
कि थी अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। ये स्थिति क्या हुई? थी अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। और स्थिति क्या होती है कि द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में कौन झुका देखूं भीष्म बाबा एकदम चौंके। क्या देखते? जैसे जाकर के चरण में रखा माथा, पितामह भीष्म चौंक गए हो। क्या देखते हैं कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। जो साड़ी उसने पहन रखी है जिस कलर की, वो उसके साधुता को दर्शा रही है। ये तब याद भी आया, अच्छा दुर्योधन से कहे थे भेज देना। हाँ भाई, जैसे समझ में आया तो स्थिति क्या हुई? आशीर्वाद मुख से निकला, चट से आशीर्वाद निकल गया। क्या निकला? आशीर्वाद मुख से निकला कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। दे दिया आशीर्वाद कि सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। जैसे आशीर्वाद दिया, हाँ जैसे आशीर्वाद दिया, तब जाकर के द्रौपदी ने अपने सर को उठाया। स्थिति क्या हुई? हाँ भाई, स्थिति क्या हुई? जैसे आशीर्वाद दिया तब द्रौपदी ने सिर को उठाया और क्या बोलती? जैसे कहा वर देता हूं तुझको बेटी, तू वीर कुमारे वाली हो, कि सुनते ही द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल आज और कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल दुर्योधन से क्या कहे हो कि 5 बाण निकाल करके रख दिए हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त कर देंगे, और आज मेरे को कह रहे हो तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। अरे जब पति ही नहीं रहेगा तो सुहाग कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं उन्हें पांडव की पत्नी पांचाली हूं। जैसे ऐसे कहा हो कि द्रौपदी, तब आया होश पितामह को। जैसे समझ में आया तब स्थिति क्या हुई कि तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन रहा, चित चोर समाधि टूट गई। जो मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ था, वो जो चितचोर समाधि थी वो टूट गई। और जब टूट गई तब देखा, देखने के पश्चात पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ कि तुम्हें यहां लेकर के कौन आया? अब द्रौपदी जी कुछ बोल नहीं रही। अरे भाई बताओ ना, तुम अकेली तो नहीं आई हो, इतना तो कंफर्म है। हाँ भाई, ये जो सिस्टम यहाँ है इसको ऑपरेट कोई और कर रहा है, बाहर से किया जा रहा है हो। बोले ऐसी बात है? बोले बता दो। द्रौपदी जी कुछ बोल नहीं रही। और जब द्रौपदी जी कुछ बोल नहीं रही है, पितामह ने कहा हम ही बताते हैं, तुम सुनो कि बूढ़ा होने को आया है, पर फिर भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। अब उनसे कह दियो कि अब नान भर के बालक नाई रह गए हैं, जब मक्खन चुरावत रहे, छाछ चुरावत रहे, रास रचावत रहे, अब बड़े हो गए हैं, ये सब ना करे भाई, जाकर के बता दो। तब समझ में आया कि भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। बोले चलो हम भी चलते। ये स्थिति क्या होती? द्रौपदी के साथ में पितामह भीष्म बाहर जाते हैं, और जब जाते हैं तो स्थिति क्या देखते हैं कि बाहर जाकर के देखा जो द्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। स्थिति क्या हुई? देखा द्रौपदी की चप्पल थी पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भाव लिए, अब लगे पितामह रोने में। तब जाकर के अंततः कहा, क्या कहा हो कि हे द्रुपद सुता मेरी बेटी,
जाओ अब विजय तुम्हारी है, तेरे पति का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देखा भगवान की तरफ, भगवान की तरफ देखने के पश्चात कहा, सुनो केशव, तुमने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है। भगवान थर 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 कांप रहे हैं, कहीं पितामह श्राप ना देते हो। बोले तुमने भीष्म की प्रतिज्ञा को खंड किया है। बोले प्रभु किए तो हैं। बोले तो चलो ठीक है, एक प्रतिज्ञा मेरी गई, अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं। आपने भी तो एक प्रतिज्ञा ले रखी है। बोले कौन सी? बोले आपने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, भगवान ने कहा नहीं उठाऊंगा भाई। एक पितामह भीष्म ने कहा उठवा दूंगा, निश्चित है उठवा दूंगा भाई। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ उठवा दूंगा। अरे बोले भगवान देखा जाएगा, हो जब कल आएगा तब देखा जाएगा। वही स्थिति क्या होती है, दूसरे दिन जब महाभारत के सम्रांगण में सेना आमने सामने हुई, अब स्थिति क्या है, भगवान सारथी का कार्य कर रहे हैं, महाराज श्री अर्जुन जी रथ पर सवार है। इधर अगर देखा जाए पितामह भीष्म सामने खड़े हुए। अब देखा पितामह भीष्म ने, और देखने के पश्चात सबको मालूम पड़ गया कि आज का जो युद्ध होगा वो साधारण नहीं होगा। कैसे साधारण नहीं होगा हो, सब समझ गए कि मामला विकट होने वाला है। देखा पितामह भीष्म ने, देखने के पश्चात कहा, तान के सरासन तेर कहा, योद्धे सामने आज पांडवों के बीच कहर में मचाऊंगा, और गंगा सुत हो तो मैं गोविंद को गहा कर आज महाभारत में इनको नचवाऊंगा। हाँ भाई, और स्थिति क्या होगी कि तर्कस से जब निकलेंगे बाण तो देवता असुर सब कोलाहल मचाएंगे। अब महाभारत के सम्रांगण में ऐसा चीत्कार होगा, साहसी दिलेरों के कलेजे हिल जाएंगे। क्या आप बात करते हो? स्थिति क्या हो? कहते कहते एक बाण निकाल करके मारा, सन्न से अर्जुन की पताका गायब हो गई हो। वो पताका गायब हो गई जिस पर हनुमान जी बैठ के रक्षा कर रहे थे। हाँ भाई, दूसरा बाण निकाला पितामह भीष्म ने, निकालने के पश्चात जो मारा, रथ खंड खंड हो गया। अगर देखा जाए तो रथ उधर खड़ा है, और देखा जाए अर्जुन उधर पड़े हैं, भगवान इधर खड़े हैं। हो रथ खंड खंड हो गया। दूसरे बाण जैसे तीसरा बाण निकाला, तब भगवान को समझ में आया कि अब मामला बिगड़ जाएगा। बस तुरंत भगवान क्या करते हैं, जैसे पितामह क्रोध में आकर के बाण निकाल करके जब मारना चाहा, भगवान क्या करते हैं, रथ के पहिए को उठाया, और उठाने के पश्चात दौड़ पड़े। जब महाभारत के सम्रांगण में जितने भी योद्धा खड़े थे, सबको रथ का पहिया सुदर्शन चक्रवत प्रतीत हो रहा है। जैसे भगवान रथ का पहिया लेकर के दौड़े, स्थिति क्या हुई हो, तुरंत पितामह ने धनुष बाण को रख दिया। बोले काहे पितामह? बोले हो गया प्रभु, उठा लिए हो। बोले क्या उठा लिया? अरे बोले अस्त्र शस्त्र उठा लिए, यही तो प्रतिज्ञा थी कि तुमको उठवा दूंगा, तो मैंने उठवा दिया। अब भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये जीव हूं, और ब्रह्म की माया में जीव उलझता है, लेकिन आज जीव अपनी माया में ब्रह्म को उलझाने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है भाई। बोले पितामह सुनो। बोले का? बोले मान लीन जाए, अबे कोनो गाड़ी खराब हो जाए तो स्टेफनी बदले के लिए जो उन्हें ड्राइवर उतरे कि गाड़ी मालिक उतरे? बताओ भाई। भाई ड्राइवर है तो स्टेफनी बदलेगा, गाड़ी मालिक तो नहीं बदलेगा। तो वही स्थिति है। भगवान कौन है? भगवान अर्जुन के ड्राइवर हैं, सारथी हैं भाई। तो वही भगवान ने कहा सुनो, जब इनका रथ खंड खंड हो गया, सब टूट गया, तो जो रथ का पहिया मैंने उठाया था, जोड़ने के लिए उठाया था, ना कि आपको मारने के लिए उठाया था। अपने आप में अलग ही लीला है। परमात्मा को कोई ना समझ सका है और ना समझ पाओगे, क्योंकि ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, वो जो परमात्मा है वो मन और बुद्धि और वाणी से परे। ये समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, उसी महाभारत के शवनांगण में 100 के 100 कौरव 100 में परिवर्तित होते हैं। अंततः जीत पांडवों की होती है। अधर्म पर धर्म की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। पांडवों को अपना अधिकार मिलता है। महाराज श्री परीक्षित जी का राज्याभिषेक करते हैं, भगवान प्रभास के क्षेत्र में जाते हैं, वहीं से परम धाम की प्राप्ति होती है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जितने होते हैं सब परम धाम को जाते हैं। ये जिनकी अपने आप में एक अमानवीय लीला है, अमानवीय चरित्र है। ज्यादा ना हो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का हो। हाँ, ज्यादा समय ना हुए चाहिए, सब हुए चाहिए तो पर्याप्त हुए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। अभी तक तो कथा सुने थे, अब थोड़ी सी व्यथा सुनना है कि दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए। भगवान क्या बताते हैं, यहां पर जितने भी लोग सारे के सारे सनातनी धर्मावलंबी हैं, लेकिन जो उन्हें क्षेत्र में हम आए हैं, इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो श्रोता हम कहो तो ना वाला दे दी सकते। हाँ भाई, जिस प्रकार से ये दिव्य स्थान है महादेव का, और जितने भी आए हैं सारे के सारे विशिष्ट है। जो कथा कहने वाले आए हैं, जो भगवान का सत्संग करवाने वाले आए हैं, सब एक से एक आए हैं। तो एक बात जाने, आकर के सत्संग करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, साधना करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा। और सुनो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हाँ भाई, और अगर प्रेम कर लोगे उन परमात्मा से तो भवसागर को पार हो जाओगे। साधारण बात नहीं हो, अगर समझा जाए, अगर जाना जाए। हम एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं, जहां पर यज्ञ का कार्य हो, जहां पर भजन का कार्य हो, जहां पर कीर्तन का कार्य हो, जहां पर सत्संग का कार्य हो, और जहां पर सनातन धर्म का कार्य हो, और जहां पर हिंदुओं के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन का कार्य हो, वहां प्रत्येक हिंदुओं को एकजुट होकर के कार्यक्रम को, कथा को संपन्न करवाना चाहिए। इससे क्षेत्र का गौरव बढ़ता। जहां पर बात सनातन धर्म की आए, जहां पर बात सनातन धर्म के संस्कृति की आए, जहां पर बात सनातन धर्म के पद्धति की आए, एकजुट होकर के भाग लो। हो क्या बात करते हैं? आज के समय पर राजनीतिक नेताओं ने सनातन धर्म का राजनीतिकरण करना प्रारंभ किया। किस प्रकार से कर रहे हैं? सीना चीर दिया वेदों का, घायल किया पुराणों को, और बेच दिया वोटों के खातिर संस्कृत के प्रतिमानों को। हरे रंग को खुश करने में भगवा को नीलाम किया। अरे सियासी कलमू हो, ये बहुत घिनौना काम किया। तुमने काशीपुरी द्वारिका के ध्वज को ललकारा है। कुछ ऐसे देश थे जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखना चाहते। सीधा इस ध्वनिवर्धक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, कान खोल करके सुन ले। अगर भारत भूमि की तरफ आंख उठा करके भी कोई देखने का प्रयास करेगा तो हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचने का सामर्थ्य यह सनातनी समाज रखता है। यह समझना पड़ेगा। अगर हिंदुओं के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाने का प्रयास करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सुनो, कुछ समय पहले की बात, ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान वाले हो, भारत देश को आंख दिखाते थे। लेकिन आज के समय भारत देश का क्यों आंख ना ही दिखाए पाओ? काहे के लिए? पाकिस्तान वाले बहुत चिल्लाते रहे, परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है। ए महाराज, यक्के राफेल मारे के बाद सन से साफ हो जाओ। यहाँ राफेल है, सुखोई है, मिग 20 है, और सबसे बड़ी बात हो, बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को ऑर्डर भी नहीं देना पड़ेगा। इंडियन आर्मी मारी ध्वस्त कर दी तुरंत, ज्यादा समय नहीं लागत है भाई। ये वो भारत देश है, ये वो भारत देश नहीं है कि जब हमारे भारत के जवानों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई जाती थी तब भी सरकारें मौन होती थी, तब सरकारें स्तब्ध होती थी। लेकिन आज के समय पर बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। और सुनो होए, 1 महीना 3 दिन में
महाराज जी जब फोन की ना तो हम कहा प्रतापगढ़ हमारे कथा चल रही। 1 महीना 3 दिन में गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा, मेरठ, आगरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा, करनाल, नागपुर, महाराष्ट्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस, गिंडारो बहुत हो। हर जगह मैं गया और हर जगह जाकर के कार्यक्रम भी किया। लक्ष्य एक था सनातन धर्म के संस्कृति का उत्थान, सनातन धर्म के संस्कृति का उत्थान। तो इस बात के लिए गांठ बांध लीजिए। अभी कल रहबे हो, आज जहां तक आवाज पहुंच गए है, कल ससमय आ जाओ। कल के कथा बड़ी विचित्र हो, साधारण बात नहीं। तो एक बात हो, कथा सुना एक बात दक्षिणा ली थे, फ्री वाले पंडित नहीं। हाँ भाई सीधी सी बात हो, काहे के लिए मेरी दक्षिणा यही होती है, प्रत्येक सनातनी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाना प्रारंभ कर दे, प्रत्येक सनातनी अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दे, प्रत्येक सनातनी हाथों में कलावा बांधना प्रारंभ कर दे, प्रत्येक सनातनी अपने घरों में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को रखना प्रारंभ कर दे। और यहाँ जो भी सनातनी समाज है, किसी भी सनातनी समाज को किसी के भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सनातन धर्म का विरोध करे उसका विरोध करना प्रारंभ कर दे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। भाई सीधा सा सिद्धांत, सीधी सी बात, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, तोरे सबके आंखें के सामने भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित करवाई, ये भी प्रण है मेरा निश्चित तौर पर, और डंके की चोट पर। तो यहां पर अंतिम में आरती से पहले 2-3 बातें, जहां पर यज्ञ हो वहां के लोग एकजुट होकर के समर्थन करना चाहिए प्रथम श्रेणी। और अगर देखा जाए दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनो, धर्म के कार्य में सहयोग 3 प्रकार से होना चाहिए। तन का सहयोग होना चाहिए, मन का सहयोग होना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर धन का सहयोग होना चाहिए। भाई है कि नहीं? तीनों का जब सहयोग होगा तभी कोई कार्य संभव होगा। जिन सनातनियों के पास तन है वो तन लगाएं, जो ज्यादा समझदार हैं वो मन लगाएं, और जिनकी नौकरी और ज्यादा बड़ी है वो समय नहीं दे सकते थे धन लगाएं। भाई सीधा सा सिद्धांत। और क्या कहा जाता है, जैसे कुछ जने होते हैं ज़कात निकालते हैं 30%, तो कम से कम तू 30% ना निकाल पाओ तो प्रत्येक सनातनियों को यह बताया जाता कि अपने जीवन की कमाई का दशांश यानी 10वां अंश जो है धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। भाई सीधा सा सिद्धांत। हम चाहे जितना कथा करी थे, भागवत करी थे, घरे ना ही दी थे 1 रुपया, काहे के लिए? 69,000 भगवत गीता और 1 लाख रामचरितमानस वितरण कर चुका हूं अभी तक। टारगेट तो 1 करोड़ कहे हो। सीधा सा सिद्धांत। किस लिए? मेरा लक्ष्य है भगवत गीता को, रामचरितमानस को प्रत्येक सनातनियों के घर घर तक पहुंचाना, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की विचारधारा को भागवत कथा के मंच के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। तो सीधा सा सिद्धांत, प्रत्येक सनातनी धर्म के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना प्रारंभ कर दे। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा महंत सुरीलपुरी जी महाराज को, काहे के लिए हो, यज्ञ वज्ञ की जिम्मेदारी लेना। भाई यज्ञ की जिम्मेदारी लेना साधारण बात नहीं होती। यज्ञ को व्यक्ति कभी पूरा नहीं कर सकता अगर परमात्मा का और परमेश्वरी का आशीर्वाद नहीं होगा। सीधा सा सिद्धांत है, अगर तुम्हारे अंदर यह अभिमान है कि ये मैं संपन्न करवा ले जाऊंगा तो नहीं करवा सकते हो। वो परमात्मा आपको निमित्त बना करके भेजता है और आप सबको साथी बना करके भेजता है, तब इस सुंदर महायज्ञ का ये प्रारूप तैयार होता है जो बाबा बरखंडी नाथ धाम में संपन्न होता। ये आप सभी के माध्यम से संपन्न होता। और मुझे पता है कि अगर सब एकजुट होकर के अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कर देंगे तो बहुत विशाल का यज्ञ संपन्न होगा। साक्षात देवाधिदेव का आशीर्वाद है, हो साधारण बात नहीं है।
ये जो प्रकाश है किसके लिए है, किसके तरफ से है? और देवताओं की तो अपने आप में एक अलग संज्ञा है, लेकिन देवाधिदेव महादेव की अपने आप में एक अलग संज्ञा। हाँ भाई, बहुत कृपा करते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ भाई, नींग नींग से कह दियो तो कहा विषो पी लिए जुड़ता है। हाँ कहा भाई लाओ हला हल तुरंते पान के जावे भाई, क्या दिक्कत? तो चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को वही महादेव अपने अंदर समाहित रखते हैं। एक नाम शंकर है तो दूसरा नाम प्रलयंकर भी है। स्थिति क्या होती है अगर कहा जाए, अगर समझा जाए हो? आइए एक थोड़े सुंदर भजन हो जाए, हमरे पास समझ में ना भाई इतना ज्यादा का कीन जाए हो। एक चरित्र अगर देखा जाए भागवत का तो 5-5, 7-7, 10-10 घंटा कहने के लिए पर्याप्त। 10 घंटा हम कह सके थे, कहे वाले तो एक के चरित्रों 50 घंटा कहा करिए भाई। अगर देखा जाए तो साधारण बात नहीं है, समय भी देखना है। कल अगर आप ससमय आ जाएंगे तो बहुत सुंदर कथा को सुनेंगे, बहुत सुंदर चरित्र को सुनेंगे। लेकिन जब ससमय उपस्थित हो जाए और अगर देखा जाए तो मान लो कल कथा एग्जैक्ट 7 बजे प्रारंभ हो जाए महाराज जी, उसके पश्चात बढ़िया बढ़िया सुंदर कथा सुना जाएगा। तो ये जो कुछ उजाला देख रहे हो ये किसके नाम से है? बाबा बरखंडी नाथ धाम ना लिखा होते तो इतना उजेरिया ना होते, यहाँ जाने रहा। हाँ भाई, सीधी सी बात है कि शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन ही अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन मेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। तूने दिया धन निर्धन को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही
में है कामना और मैं कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। और मैं कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तू मुझे ज्ञान दे, जग में पहचान दे, शीस तेरे चरण में ये वरदान दे। शंभु महाकाल उज्जैन वाले, तेरे दर पे आ ही गया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन ही अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो। कुल ठेका ये माइक वाली लिहा है, जगई है यही बजई है यही जय बोली है। ऐसे तो है कि मई क्या हो हटाए बोल देवो तो बसालतपुर के आगे तक आवाज जाई। तो ऐसन बोलो जय कि जय कथा के पावन पांडाल में ना आवा हो, वह का मालूम पड़े हमरे अलावा बरखंडी नाथ में सभे है। हाँ भाई, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए भाई। जय उद्घोष नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे भाई। ये सर्टिफिकेट लिए कत्ते ना उद्घोष हो, तो चैतन्यता आवे थोड़ा हो। ऐसे तो है। आइए दो लाइन, अगर ब्रह्म को याद किया गया है तो नारी स्वरूपा ब्रह्म को भी याद किया जाए। उसके पश्चात आरती हो। दो लाइन बोलेंगे, हाथ उठाकर बढ़िया सुंदर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 राधे वृक्ष भानु दुलारी के।
नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम हर गलियन में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। हम हर गलियन में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। शंखध्वनि घंटानादम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आरती होगी, उसके पश्चात प्रसाद। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुर शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेको अस्मासु धत्तो चंद्रमः मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे के धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च भ्राता त्वमेव त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलं पुरश्यामलो मलाङ्गं ताराकमारोपितवामभागं पारोषहायतमेरोदण्डं नमामि रामं रघुवंशं